मैं मुंबई बेंगलोर हाईवे के काफ़ी पास रहता हूँ, इतना पास कि अगर खिड़की से गिर गया तो हाईवे पर ही गिर जाऊँगा। मैं और एक लड़का ऑब्वियसली यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक जगह है जहाँ पर हाईवे नीचे से जाता है और सर्विस रोड्स ऊपर हैं, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड फॉर मी। वहाँ पर एक बैठने के लिए जगह है जहाँ पर फैमिलीज़ कपल्स या फ्रेंड्स आते हैं और बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, या वो व्यू बहुत ही खूबसूरत है। मैं और ये लड़का भी वहाँ पर कई बार जा चुके हैं और बैठे हैं देर रात तक, विच इज़ 10 PM फॉर मी। वहाँ पर बैठे हैं, हंसे हैं, बातें की हैं, और मैंने उसके गालों पर किस भी किया है कई बार, उसने भी मेरे गालों पर किस किया है। अब उसने मुझसे एक काफ़ी बड़ी बात कही और वो ये थी कि गे होना तो इलीगल नहीं है इंडिया में, लेकिन मैनी पीपल कम विद देयर ओन रॉन्ग बिलीव्स एंड नोशंस अबाउट लाइफ। क्या ऐसे नहीं हो सकता, उसने मुझसे कहा, कि क्योंकि हम उसी एक वक्त पर वहाँ पर जाते हैं कि कुछ लोग डिसाइड करें और हमें अटैक करें, क्योंकि हम एकदम पास पास बैठते हैं और गालों पर किस भी करते हैं एक दूसरे के। तो मैंने उसे कहा, तुम्हारा तो पता नहीं, वो 20-21 साल का है, लेकिन मेरे साथ ऐसे कभी नहीं होगा। तो ही वॉज स्टन्ड एंड ही सेड, सागर हाउ कैन यू से दैट, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ही probably does not know me well enough, but this is the reason why I said that. Subscribe to my YouTube channel Awaken with Sagar and don't forget to hit the bell icon to receive the latest updates. Please note, मैं सिंगल हूँ, मैं डेटिंग नहीं करता हूँ, और ये शायद ज़िंदगी में मुझे तीसरा लड़का मिला है जो ओपनली गे है और प्राउड है अपनी सेक्सुअलिटी को लेके। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ऐसे इंसान के साथ एसोसिएट किया और उसके साथ कुछ वक्त बिताया। मैं तब तक सिंगल हूँ जब तक इंस्टाग्राम पर आपको मेरा और मेरे पति का फ़ोटो दिखाई नहीं देता। लेट्स अंडरस्टैंड वाई आई सेड सो कॉन्फिडेंटली कि मेरे साथ ऐसी चीज़ नहीं हो सकती है। दैट्स नॉट बिकॉज आई एम अ वेल सेटल्ड 40-year-old गाय। हर एक चीज़ जो आपके साथ हो रही होती है, हर एक लाइफ सिचुएशन, हर एक एक्सपीरियंस, हर एक व्यक्ति जो आपके सामने आ रहा होता है, दैट इज़ होलली एंड सोलली डिसाइडेड बाय व्हाट्स एक्टिवली प्रेजेंट इनसाइड ऑफ योर एनर्जी। एनर्जी मतलब आपकी एक वाइब जो होती है, एक ऑरा जो होता है, 1 मीटर तक होता है। दिन भर में लेट्स से 8 घंटों में या फिर 10 घंटों में अगर आपने 51%, देर इज़ ऑलवेज अ थ्रेश होल्ड, 51% नेगेटिव सोचा है तो आपकी तरफ नेगेटिव सिचुएशंस ही आएंगी। लेकिन अगर आपने अपने आप पर वर्क करके, मेडिटेशन करके, अपने आप की एनर्जी पर ध्यान रख के और उस एनर्जी को करेक्ट करके 51% एटलीस्ट पॉजिटिव सोचा है, तो नेगेटिविटी आपकी तरफ आ ही नहीं सकती है। अगर आ भी जाएगी तो स्किप करके चली जाएगी। बेसिकली नेगेटिविटी डज नॉट हैव एक्सेस टू यू व्हेन यू आर पॉजिटिव। ये हवा से निकाली गई बातें नहीं हैं। आई हैव पर्सनली वर्कड ऑन माई सेल्फ फॉर एटलीस्ट 13 years नाउ। और ये सिर्फ वर्बल वर्क नहीं है, ये इंटेंस स्पिरिचुअल वर्क है, जो सिर्फ मैंने ही नहीं लेकिन उन सभी लोगों ने जो मुझसे एटलीस्ट 12-13 सालों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने आप पर काम करके अपने आप की एनर्जी को एक करेक्शन देने की कोशिश की है। और उस बेसिस पर हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 9:20 पर किसी ने प्लान किया होगा अटैक करने का, तो 9:15 मुझे टॉयलेट जाने की इच्छा होगी और हम घर चले आएंगे। दिस इज़ हाउ पावरफुल योर माइंड इज़, दिस इज़ हाउ पावरफुल योर एबिलिटी टू क्रिएट योर लाइफ इज़। क्या आपने भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया है कि जब आप एक ऑर्डिनरी या एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, तब कैब भी बुक नहीं होती, उस रैंडमाइज्ड प्लेलिस्ट में भी हमेशा नेगेटिव सॉन्ग्स ही बजते हैं, आपको और भी सैड करते हैं। तो इस यूनिवर्स का या भगवान का जॉब ये नहीं है कि वो आपको सैड से हैप्पी करे, आपका जॉब है अपने आप को सैड से हैप्पी करना। फिर गॉड या सृष्टि या ये यूनिवर्स आपको हैप्पी से हैप्पियर कर सकती है। ऑल्दो देयर इज़ नथिंग सच एज हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट, बट यू हैव टू टेक द एफर्ट्स, टेक दैट वन स्टेप फ्रॉम योर साइड एंड देन, ये एक बहुत फेमस कहावत भी है कि टेक वन स्टेप फ्रॉम योर साइड और फिर गॉड विल टेक 100 स्टेप्स फ्रॉम हिज साइड। अपने आप पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप वैसे ही निकल जाते हो घर से बाहर, तो मॉल बंद होता है, या जो चाहिए वो नहीं मिलता है, या जो लोग भी आपको मिलते हैं वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। दैट्स बिकॉज यू गेट वॉट यू गिव आउट देयर। दैट इज़ हाउ इट ऑलवेज इज़। अब आप कह सकते हो कि दिन भर में तो आप पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव इंसिडेंट क्यों हुई? दैट्स बिकॉज
देर इज़ समथिंग नोन एज रेसिड्यूअल नेगेटिविटी, मैं उसे रेसिडेंट इवल्स कहता हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लाइफ हम नेगेटिविटी जमा करते रहते हैं और वो हमारी एनर्जी का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हो और फिर भी आपके साथ नेगेटिव इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो आप उतने पॉजिटिव नहीं हो जितना आपको लगता है। अब इतनी सारी डीप स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन देके उस एक रोमांटिक मोमेंट को मुझे स्पॉइल नहीं करना था, इसीलिए मैंने हंसी हंसी में वो बात टाल दी। लेकिन क्योंकि वो 20-21 साल का है तो एक सोशल फियर नेचुरली होता है विच डिसिपेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स। बट उस एज में ऐसे लगता है कि अभी अभी शेल से बाहर आए हैं तो आई नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट what you receive is completely decided by what's actively present inside of you. Therefore daily work, डेली सेल्फ वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉट जस्ट डेली मेडिटेशन बट रिचार्जिंग जैसे अपने आप को हर एक कुछ घंटों में करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो तभी हो सकता है जब आपका फोकस अपने आप पर हो। इसीलिए हमारे आसपास के लोग, हमारे किस तरह के फ्रेंड्स होते हैं या हम किस तरह के लोगों की कंपनी में रहते हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग जैसे हमेशा गॉसिप करते रहते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं या इवन इफ ऑर्डिनरी बातें करते हैं, तो दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर ग्रोथ एज अ होल। देयरफॉर आई एम नॉट सेइंग कि डिस्कार्ड कर दो उनको, बट एटलीस्ट बी विथ योर सेल्फ एंड डेवलप एंड इनकलकेट पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट्स। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट्स कल्टीवेट करने से ही आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस चेंज कर सकते हो। किसी ने मेरे एक पिछले वीडियो पर कमेंट किया है कि इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ गे लाइफ पार्टनर, ट्रस्ट मी आई एम 48 years old and nobody is trustworthy. He just said nobody is trustworthy and he says trust me. आप अपने एक्सपीरियंसेस को जनरलाइज नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिला है इसीलिए ये कहना बहुत गलत है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर। यू कैन से कि आई हैव नॉट फाउंड वन, इजंट इट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि एवरीथिंग जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो दैट इज़ बेस्ड ऑन आपने कैसा सोचा है, आपने अपने आप को कैसा डेवलप किया है, आपकी एनर्जी कैसी है। इट इज़ अ चॉइस, इजंट इट? कि आज तक अगर मेरे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो डू आई वांट टू थिंक पॉजिटिव और डू आई वांट टू थिंक नेगेटिव? इट इज़ अ क्लियर कट चॉइस। सो इवन इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव अबाउट समथिंग, कीप इट विथ योर सेल्फ, कीप इट टू योर सेल्फ एंड वर्क ऑन इट, करेक्ट इट। दैट्स व्हेन आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। किसी ने मेरे इंस्टाग्राम के एक फ़ोटो पर भी कमेंट किया है कि वाई द एफ इज़ दिस गाय पॉपिंग अप अगेन एंड अगेन। It is not just because of the algorithm, isn't it? Why is that algorithm showing him me only? That's because that is actively present in his mind, that he does not want to see a specific person or whatever he does not want. So आपके अंदर जो active है, whether you want that or not, that is what keeps coming to you. And I'm sure this has been your experience as well. Change your thinking and your life will change. मैं अपने हाथों पर नहीं चलता हूँ इन द सेंस मेरे साथ भी ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज़रूर होते हैं। अगर मेरी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव हो तो ये सृष्टि या भगवान या यूनिवर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कहते कि अरे ये तो सागर सोनकर है, कितना क्यूट है, कितना हेल्पिंग नेचर का है, माधुरी दीक्षित से भी मिल चुका है तो इसे बख्श दो। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते हैं। अगर मेरी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव है तो मेरी तरफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आएंगे ही। फिर ऐसे लगता है कि अरे आज क्या हो गया, सभी लोग वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं हुआ होता है। आप अपने अंदर की नेगेटिविटी से बाहर की नेगेटिविटी अपनी तरफ मैग्नेटाइज कर रहे होते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़का जिसने ये सिनारियो डिस्क्राइब किया वो नेगेटिव है, लेकिन ये सिनारियो जो उसने डिस्क्राइब किया डेफिनेटली बहुत बहुत नेगेटिव है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि ही डिस्क्राइब्ड इट बिकॉज दैट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं ये बहुत सिंपल बात सबके साथ शेयर कर सकूं कि इस दुनिया में कई सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में या यूट्यूब पर भी देखते हैं, कभी कभी टीवी पर भी देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर। लेकिन वॉट यू मेक द ट्रूथ ऑफ योर लाइफ is in your control. That is based on how you cultivate yourself as a human being. Therefore, taking care of yourself is extremely important. And what does taking care of yourself mean? It is about taking care of how you are as a person. इसीलिए एक बहुत बेसिक और सिंपल चीज़ मैं हमेशा लोगों को या मेरे स्पिरिचुअल क्लाइंट्स को यही सिखाता हूँ कि
बाकी कुछ करो या ना करो लाइफ में, एक ही एम रखो कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। आई वॉन्ट टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम अ बैड ह्यूमन बींग। इट मीन्स दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर एंड अ बेटर एंड अ बेटर ह्यूमन बींग। देर इज़ नो एंड टू दैट, इजंट इट? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चूज़ योर वाइब वाइजली। वो एक वाइब या एनर्जी या ऑरा जो 1 मीटर तक आपके अंदर से रेडिएट हो रही होती है, वो डिसाइड करती है कि आपकी तरफ क्या आता है और क्या नहीं। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ आ भी जाती है तो उसे रिपेल करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपने अपने आप पर वर्क ही नहीं किया है और अपने आप को नेगेटिव ही रखा है तो फिर पॉजिटिव बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो वाइब आप तभी चूज़ कर सकते हो जब आपने अपना फोकस अपने आप पर रखा हो, ना कि दूसरों पर। आजकल लोग सीखना कम चाहते हैं, सिखाना ज़्यादा चाहते हैं। अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को करेक्ट करने में नंबर 1 होते हैं। मैं ये जो भी बातें शेयर करता हूँ, ये गुरुगिरी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम ओनली शेयरिंग माई ओन डीप स्पिरिचुअल इंटेंस वर्क दैट आई हैव डन ऑन माई सेल्फ। और ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस ही नहीं हैं, लेकिन उन सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझसे पिछले 12-13 सालों से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आप अपनी लाइफ को भी 360 डिग्रीज ट्रांसफॉर्म कर पाओगे और ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके साथ क्या होता है और क्या नहीं।